है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ अंजू डोकानिया। आप देख रहे हैं काल चिंतन। काल चिंतन का अर्थ है आज के काल की सबसे बड़ी चिंता। और आज के काल की सबसे बड़ी चिंता है हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, हमारा हिंदू धर्म, जो कि संकट में है और शनि शनि हिंदू विलुप्त होता जा रहा है। मैं आप सभी का ध्यान एक बात पर आकर्षित करना चाहूंगी। कुछ हम पीछे जाए, पिछले जमाने में, पिछले के दौर में, जब राजाओं महाराजाओं का समय हुआ करता था। और उस समय क्या होता था, राजा होती थी, एक सेना होती थी। सेना जो है वो युद्ध लड़ती थी और कभी कभी युद्ध में परास्त भी हो जाती थी, हार भी जाती थी। तो उस नगर के राज्य या राजा, राज्य के जो प्रवासी होते थे, जो रहने वाले हैं, सामान्य नागरिक, वो कहते थे कि हमें भी अवसर दिया जाए ताकि हम आपकी सेना के साथ सैनिक बनकर लड़ाई करें और अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा करें। तो राजा उन्हें ये अनुमति देता था ताकि वो भी सैनिक बनकर लड़ सके। तो ऐसा ही कुछ विचार है जो हमें पुनर्जीवित करना होगा फिर से। तो हिंदू आज खतरे में है, ये सभी को ज्ञात है। और हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि आज वो समय नहीं है। आज जैसे देश और कानून, संविधान जो हमें ये स्वतंत्रता देते हैं कि हर हिंदू अपनी इच्छा का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है, पूरी तरह स्वतंत्र है वो। लेकिन इस स्वतंत्रता की आड़ में बहुत कुछ गलत भी चल रहा है। दंगे हो रहे हैं, जिहाद चल रहे हैं कई तरीके के देश में। तो ऐसे में जो हालत है हिंदू की, हिंदू परिवार की, हिंदू समाज की, हिंदू राष्ट्र की, हमारे हिंदुस्तान की, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो आज हमारा ये विषय हम लोगों ने इसीलिए रखा है कि आज जो परिस्थिति है उसमें हर हिंदू को योद्धा बनना होगा। तो विषय यही है कि हर हिंदू योद्धा होगा, हर घर योद्धा का घर है। तो आज हमारे इस पैनल पर उपस्थित है हमारे अतिथि श्री अनुपम दास जी, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और इसके साथ ये राष्ट्रवादी, हिंदूवादी है और अपने मंचों पर जो है बेबाक राय रखते हैं। तो उसके साथ मैं परिचय कराना चाहूंगी सचिन शर्मा जी का, जो कि टेलीविजन वर्ल्ड में एक बड़ा नाम है। और नमस्कार सर। और जो अपने विचारों के लिए, लोकप्रिय विचारों के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और हमारे तीसरे अतिथि श्री पारिजात त्रिपाठी जी, जो कि न्यूज हिंदू ग्लोबल के मैनेजिंग एडिटर है, रेडियो हिंदुस्तान के संस्थापक और संचालक है, सीनियर जर्नलिस्ट है और राष्ट्रवादी हिंदूवादी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पैनल पर। और इस विषय पर मैं विचार व्यक्त करने के लिए सबसे पहले बुलाना चाहूंगी श्री पारिजात त्रिपाठी जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे गणमान्य वक्ताओं के बीच में आपने मुझे सबसे पहले आमंत्रित किया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात से इस आज के विषय को जोड़ना चाहूंगा। जो आपने कहा ना, पूर्व सम्राटों के युग में, राजाओं के युग में ऐसा हुआ करता था। जी। आज भी हो रहा है, आज बिल्कुल वैसा हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख याद की, हमला किया था हमासी आतंकियों ने इसराइल में। उसके बाद इसराइल ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि धराशायी कर दिया, जमीन बना दी, कब्रें बना दी, दफन कर दिया सारे आतंक और आतंकियों को। लेकिन उस समय एक बहुत खूबसूरत चेहरा राष्ट्रवाद का, देश प्रेम का सारी दुनिया ने देखा। एक्टर्स, बिजनेसमैन, प्रवासी इजरायली लौट लौट कर वापस अपने देश आए और उन्होंने सरकार से कहा हम भी लड़ना चाहते। सरकार ने उनमें से कईयों को अनुमति भी दी और बाकियों को कहा आप रिजर्व में, आपको जाना होगा जब हम कहेंगे, आप रेडी रहिए। और वो बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे अपने देश के लिए, लड़ने के लिए और मरने के लिए। देखिए, जो आपने बात कही ना, हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू की पुनर्स्थापना के लिए, बिल्कुल ये प्राचीन युग का वर्तमान रूप है जो हमने देश के बाहर मिडिल ईस्ट में देखा, अब हिंदुस्तान में हम देखेंगे। क्योंकि यही हमारा संकल्प है, यही हमारा नारा है, यही हमारा संदेश है कि अगर तुम जंग के मैदान में हो तो गाय, बैल, बछड़ा, हिरण बनकर नहीं जी सकोगे, तुम्हें योद्धा बनना होगा, वरना काट दिए जाओ। बहुत आवश्यक है कि आपके हाथ में तलवार हो, बहुत आवश्यक है कि आपके मस्तिष्क में युद्ध हो,
और आपकी आंखों में खून उतरा हुआ हो और आपके पास एक ही लक्ष्य हो, युद्ध। युद्ध का परिणाम विजय होता है उनके लिए जो योद्धा होते हैं, जो नकारात्मक कापुरुष कायर होते हैं, पलायनवादी होते हैं, परिस्थितियों से हार मान चुके होते हैं। उनके पास में दो होते हैं। मैं उन हिंदुओं के लिए बता रहा हूँ, दो विकल्प होते हैं, एक मौत और दूसरी शर्मनाक मौत। मैंने पिछली बार बताया था, मौत ऐसी कि तलवार आपकी गर्दन पे, हिंदू के गर्दन पे होगी और कहा जाएगा मरना पसंद करते हो या कन्वर्ट होगे। तो हिंदू कहेगा मैं मरना पसंद करता हूँ, कन्वर्ट हो, मौत हो जाएगी, गर्दन काट दी जाएगी। दूसरी मौत कुछ और हिंदुओं के लिए हो सकती है, हुई है पहले भी। कन्वर्टेड हिंदुओं ने सबसे ज्यादा जुल्म ढाया है हिंदुस्तान के हिंदुओं पर। वो लोग दूसरी मौत मरते हैं जिसे हम शर्मनाक मौत कहते हैं। जब तलवार गर्दन पर रखी जाती है, उनसे पूछा जाता है मरना पसंद करोगे कि कन्वर्ट होगे, तो वो कहते हैं कन्वर्ट हो जाएंगे जी, आज जान बच जाए बाकी की बाद में देखी जाएगी। वो कन्वर्ट हो जाते हैं और एक दिन जब वो मरते हैं, जमीन के नीचे 1000 साल के लिए दफन होते हैं, तो वो बहुत शर्मनाक मौत होती है। उस मौत पर उन्हें शर्म आती होगी, लेकिन देर हो चुकी होती है। याद रखिए, जब मौत आपके पास विकल्प है, तो उससे बेहतर विकल्प हम आपको देते हैं। योद्धा बनिए, हर घर में योद्धा चाहिए, हर हिंदू योद्धा बनना चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से अपना लक्ष्य सामने रहे, आपको स्पष्ट रूप से अपने जीवन का प्रयोजन सामने रखना है और उसके लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करना है। याद रखिए, माम अनुस्मर युद्ध चा, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था मुझे स्मरण कर, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। जब कृष्ण ऐसा आपसे कहते हैं ना, उसका अर्थ होता है कि विजय श्री तुझे प्राप्त होगी, क्योंकि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां विजय है, वही नीति है और वही विजय, वही सफलता है। तो मेरा कहना यह है कि मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। मेरे बाकी विद्वान मित्र यहाँ पर बैठे हैं, मैं दूसरे राउंड में बाकी बात कहूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कोई विकल्प शेष नहीं है हिंदुस्तान के हिंदू के पास या दुनिया के किसी भी हिंदू के पास, सिवाय इसके कि वो युद्ध करे और युद्ध में या तो मृत्यु को वर्ण करे या विजय श्री को वर्ण करे। लेकिन दोनों स्थितियों में गौरवान्वित होगा वो हिंदू, और हजारों हिंदू आने, लाखों हिंदू, करोड़ों हिंदू, आने वाली पीढ़ियों के हिंदू उससे प्रेरणा प्राप्त करें। जी। जी सर, अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री अनुपम दास जी को। सर, आप अपने विचार यहाँ रखें, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। एक जमाना था हमारा संस्कृति का, हमारा कल्चर का, हमारा ट्रेडिशन का, जब दूर से हम लोग कोई मास्टर जी को देखते थे तो हमारा सर झुक जाता था। और ये ट्रेडिशन था, कहीं पे भी देखो, बाजार में, रास्ते में या स्कूल में, उन लोग को नमस्ते करो। एकदम क्लियर कट ये रूल था। आज के दिन में भी, अभी जो एक आध दो हमारा टीचर जो बचे हुए हैं, आज के दिन में भी अगर मैं मेरा गांव पे गया और मिला उन लोग से, आज के दिन में भी हम हमको पाँव छू के प्रणाम करता हूँ कि आज मैं जो हूँ उन तुम ही लोग के लिए हूँ। लेकिन जमाना बदल गया, सेंस ऑफ रेस्पेक्ट बदल गया, क्योंकि चिंताधारा बदल गया। आज के दिन में हम लोग उसी को रेस्पेक्ट करता हूँ जो स्ट्रांग है, जिसके पास पैसा है। पूरा जमाना, ये खाली इंडिया में नहीं, हमारे यहाँ पे भी, भारत में भी हुआ, लेकिन सारा दुनिया में भी हुआ। जिसके पास सामर्थ है, शक्ति है, पैसा है, उसी को नमस्ते करो। वो कितना ही पागल बने या कुछ भी बने, अनाप शनाप बोले, लेकिन उसके पास पैसा है, उसके पास सामर्थ है, इसलिए उसको नमस्ते करो। तो जमाना बदल गया। लेकिन जब अब हिंदुओं का, सनातनियों का बात करता हूं, हमारा स्थिति कहाँ पे है अभी। प्रभु जगन्नाथ देव का प्रसाद बांटा गया राशन दुकान से, और उसके डब्बे में लिखा है हलाल छाप मिठाई। और वो एक नहीं, क्रोरो फैमिली को बांटा गया। और वो क्रोरो फैमिली उसको लाइन लगा के रेशन दुकान से उसको कलेक्ट भी किए हैं, खाया भी है। अगर किसी ने उसको अपोज किया तो हमारा आपका जैसा कुछ यूट्यूबर, कुछ न्यूज चैनल वाले लोग, दैट्स ऑल। बाकी सब लोग को मिठाई खरीद के आराम से जी रहा है, आराम से जी रहा है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ सनातनीज टुडे, दिस इज द सिचुएशन ऑफ हिंदूज टुडे इन आवर कंट्री।
और वहां से सोचिए, जो गिरते गिरते, आप सोचिए कोई कुआं के नीचे गिर गया, 100 फीट नीचे गिर गया, इसके कहते हैं रिट्रेसमेंट। आप अगर 10 फुट नीचे गिर गया तो वहां से ऊपर आना आपके लिए शायद बहुत इजी होगा। 50 फुट नीचे गिर गया तो थोड़ा और कठिन होगा, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन अगर 100 फुट नीचे गिर गया, कुआं के नीचे गिर गया, आप कुछ पकड़ नहीं पाए, तो आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज सनातनी का हाल वही है कि हम प्रभु जगन्नाथ देव का मिठाई खाता हूँ जिसका बॉक्स में लिखा है कि हलाल छाप मिठाई है। सो वहां से अगर हिंदुओं को शक्तिमान करना है, वहां से अगर हिंदुओं को अपना पाँव पे पैरों पे खड़ा होके अगर अपने आप को अगर समर्थ बनाना है, शक्तिमान बनाना है, यू नीड ए ड्रास्टिक चेंज, एंड दैट चेंज इज इनएविटेबल। आज करो या कल करो या परसों करो, चेंज आपको होना ही है। तो जितना जल्दी करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये जान के रखो कि दुनिया का नियम आज है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सामर्थ है, लोग उसी को मानते हैं, लोग उसी को रेस्पेक्ट करते हैं, लोग उसी के सामने सर झुकाते हैं। जी। इसी के दिशा में आप चलो। आप आज अवॉइड कर सकते हो, लेकिन कल ज्यादा दूर नहीं है। तो जी। जितना जल्दी संभव करो। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जी सर। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आऊंगी श्री सचिन शर्मा जी के पास। सर, आप अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। जी सर। जब भी इस मंच पे आता हूँ बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे अ, अच्छा लगता है कि मैं अपने विचारों को अनफिल्टर्ड तरीके से यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। देखिए, एक एक धारणा है, एक संस्करण है कि सम्मान उसी को मिलता है जो शक्ति रखता है। अब हिंदू को भी शस्त्र धारण करना होगा और शस्त्र का प्रचार करना होगा, क्योंकि दुनिया सिर्फ शक्तिमान की सुनती है, सहनशील की नहीं। शक्तिहीन को ना दुनिया सुनती है ना सम्मान देती है, इसलिए हर हिंदू को अब शक्तिमान बनना पड़ेगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान ही असली रक्षा है। इन शब्दों से मैं अपना विचार शुरू करना चाहूँगा। जी सर। मेरे भाई अनुपम जी ने बहुत अच्छी बात बोली, पारिजात जी ने अपने विचार सामने रखे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू को जागने के लिए बाबरी मस्जिद का गिराना हर बार ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है जब हम एक बाबरी मस्जिद गिराएं, या हम किसी भावनात्मक चेतना का विस्फोट हो, या हम किसी ऐसे वर्ग का समर्थन करें जहाँ पे हमें लगे कि अब हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। 1990-92 में मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी बार जब हिंदू जागा था या हिंदू ने शस्त्र उठाया था या अपना शास्त्र का उन्होंने अपना एक व्यापन किया था, वो तब हुआ था जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और राम जन्मभूमि के लिए हमने, राम मंदिर के लिए एक लड़ाई करी थी। देखिए, भावनात्मक चेतना का विस्फोट होना ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार किसी मंदिर या मस्जिद के मसले को लेके अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, या कभी हिंदू अस्मिता का सवाल हो वहाँ पे हम आए और अपने आप को सवाल बनाएं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमने देखा था कि जब बाबरी मस्जिद हुआ था तो गांव से लेकर शहर तक, युवा से लेकर वृद्ध तक, हर हिंदू एक आंदोलन का हिस्सा बन गया था। घर घर कार सेवकों के लिए खाना बनाया गया था, उनके लिए खाना हमने वितरण किया था। और ये 1990 और 92 की बात है। राजनीतिक जागरूकता थी उस टाइम। लंबे समय बाद हमने देखा था कि हिंदू समाज ने जाना कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ एक तरफा सहिष्णुता की अपेक्षित थी। राम के नाम पे हम एकजुट हुए। एक आध्यात्मिक हमारे अंदर भावना थी जिसको लेके घोर घर से लोग बाहर निकलकर सड़कों पे आ गए। लोगों ने लाठी खाई, लोग जेल गए, लोगों ने गोलियां भी खाई, लेकिन फिर भी डटे रहे। लेकिन आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज हमारा हिंदू जो है वो क्यों बलशाली नहीं है, क्यों आज हमारा हिंदू जो है वो टूट सा गया है, बट सा गया है, बिखर सा गया है। आज जो हमारा हिंदू है वो सोशल मीडिया का योद्धा बन के रह गया है। वो जो लड़ाई करता है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे करता है, वो कभी सड़क पर नहीं उतरता है। अब उसका जो शस्त्र है वो है ट्विटर की पोस्ट और फेसबुक के लाइक्स और शेयर्स, वही इसका शस्त्र है। हमारा जो हिंदू समाज है आज बिल्कुल भ्रमित है, बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है? हम जातियों में बटे हुए हैं, हम भाषाओं में बचे, हम क्षेत्रों में बटे हुए हैं। और इसकी वजह से हमारे अंदर जो एक एकजुटता थी वो बहुत कमज़ोर हो गई है। आप हिंदुस्तान का अगर
एक उदाहरण लेते हैं तो कर्नाटका के अंदर बात चल रही है कि आप कन्नड़ में बात करेंगे। अगर हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि आप सिर्फ मराठी में बात करेंगे। ऐसा क्यों? क्या हम इस देश के रहने वाले लोग नहीं हैं? क्या मुझे महाराष्ट्र में अगर जाना है तो मुझे वहाँ पे पासपोर्ट चाहिए? क्या मुझे वहाँ पे उसकी लोकल लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा? क्या मैं अपने महाराष्ट्रियन जो हिंदू भाई हैं, उनसे सिर्फ इसी बात पे लड़ूँगा कि शायद वो मराठी बोल रहे हैं और मैं मराठी नहीं बोल पा रहा हूँ? ऐसा नहीं है। तो हमने जो है पिछले 20-25 साल के अंदर अपने हिंदू समाज को सिर्फ राजनीतिक कारणों के कारण हमने आपको बाँट दिया है। धर्म के नाम पे हम झिझक महसूस करते हैं। आपने देखा होगा, मैं हमेशा अपने हर वक्तव्य में बोलता हूँ कि जो आज से 25 साल 30 साल पहले जो अ, राम मंदिर का जो मुद्दा हुआ था या बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा हुआ था, उस समय एक एक पीढ़ी थी जो सड़क पे उतरती थी, जिसका धर्म के लेके बहुत ही ज़्यादा लगाव था। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, उनका धर्म को लेके कोई लगाव ही नहीं है। और मैं हमेशा अपने हर वक्तव्य में, मैं हर प्लेटफ़ॉर्म पे ये बात बोलता हूँ कि उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ हम ही हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ़ सोशल मीडिया पे बात करते हैं। आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम धर्म का प्रचार करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अ, हिंदुस्तान में जितनी भी हिंदुओं की फैमिली हैं, वहाँ पे कोई धर्म के बारे में बात ही नहीं करता, कोई कोई अपने घरों में पूजा-पाठ नहीं करता है। हर चीज़ को एक प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी परंपराएँ हैं, वो कहीं न कहीं खो रही हैं। जो पश्चिम सभ्यता है, वो हमारी पूरी जो सामाजिक, जो हमारी हिंदुत्व की जो सोच है, उसके ऊपर हावी हो गई है। और हमारे जो धार्मिक जुड़ाव हैं, हमारे वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ़ राम मंदिर बनाना पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको एक राम जैसा चरित्र बनाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। सामाजिक एकता को हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कहीं भी हम बात करते हैं जाति को, पंथ को, हमें इन सबको भूल कर सिर्फ़ ये बात करना है कि वी आर हिंदू एंड वी आर वन। अगर हम उस सोच के साथ जाएँगे तो कहीं न कहीं हम एक सशक्त समाज बना पाएँगे हिंदुओं का। और आज बल्कि मैंने कहीं न कहीं ट्विटर पे एक पोस्ट भी डाला था इसी चीज़ को लेके कि अ, आज 100 करोड़ हिंदुओं का जो ये देश है, वो एक सरकार को अपने तरीके से नहीं चला पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सरकार भी जानती है कि ये नंबर तो 100 करोड़ का है, लेकिन इसमें 5 करोड़ ब्राह्मण हैं, 5 करोड़ इसमें यादव हैं, 5 करोड़ इसमें बंगाली हिंदू हैं। तो हम इन सबको अपने-अपने नैरेटिव के साथ इनको हम जोड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी परंपराएँ खो रही हैं, हमारे रीति-रिवाज खो रहे हैं और कहीं न कहीं इसका ज़िम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। जब मैं जी बोलता हूँ सर। खुद को मानता हूँ, मैं जी। अपने आप को मानता हूँ, मैं अपनी जनरेशन को मानता हूँ, अपनी पीढ़ी को मानता हूँ, क्योंकि हमने शायद अपनी जो जनरेशन्स हैं, उनको धर्म का अर्थ नहीं समझाया। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अब मैं आप सभी को 3-3 मिनट दूंगी विथ क्लोजिंग रिमार्क, क्योंकि समय का अभाव है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी फिर से एक बार श्री पारिजात त्रिपाठी जी को। बहुत अच्छी बात कही अभी सचिन जी ने कि हम खुद जिम्मेदार हैं। आज की स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन दुख यह है कि ये सोचने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। हमारे मित्र अनुपम दास जी ने पिछली बार एक बार बातचीत के दौरान कहा था कि हम हिंदू से पहले बिजनेसमैन बन गए हैं। जी हाँ, हम हिंदू, बहुत शर्म की बात है, हम हिंदू बिजनेसमैन बन गए। हमसे कहा जाएगा तो हम देश बेच देंगे, धर्म बेच देंगे, अपना भगवान बेच देंगे, हम अपना परिवार बेच देंगे, क्योंकि मोटा मुनाफा है। याद रखिए, इसीलिए मैंने कहा तुम बिजनेसमैन मत बनो। तुम रोटी पानी जुगाड़ जिंदगी कर लोगे, परिवार चला लोगे, लेकिन जब ततैया का झुंड घर पर हमला करेगा तो तुम उनको मोटा मोटा रुपया दोगे तो भी काट दिए जाओ। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? तुम जो मकान बिल्डिंग धन संपदा बना रहे हो, उसमें वही रहने वाले हैं 20 साल बाद। तुम किस दुनिया में जी रहे हो, होश में आओ, जागो। इसीलिए मैंने कहा तुम रणभूमि में हो। तुम एक योद्धा बनने के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। याद कीजिए राम जी के चरित्र की बात अभी मेरे भाई सचिन जी ने कही। राम जी का चरित्र क्या कहता है? समझौता नहीं, झुकोगा नहीं, समर्पण नहीं करूंगा,
लड़ूंगा, जीतूंगा और सत्य की विजय को प्रतिष्ठित करूंगा। एक तरफ राम जी थे, दूसरी तरफ बहुत सारे मुनि, साधु, सन्यासी, आमजन, जो कि दुष्ट राक्षसों का निशाना बनते थे। पूजा पाठ, यज्ञ हवन सब कर रहे होते थे, राक्षस आ जाते थे, उत्पात मचाते थे, सबको काट देते थे, मार देते थे, हंसते खिलखिलाने चले जाते थे। वो लोग जो धन जो उन्होंने कमाया था तपश्चर्या का, श्राप देने का, वो इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि श्राप दे करके उनका नाश करें ना। क्यों? क्यों? योद्धा नहीं थे, योद्धा भाव नहीं था। यही जगाना है योद्ध हिंदू। तू जाग भी जाएगा, अगर योद्धा नहीं बन पाएगा, बिजनेसमैन बन जाएगा तो भी काट दिया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शत्रु बोध आवश्यक, युद्ध बोध आवश्यक है, अस्तित्व बोध आवश्यक है, क्योंकि ये शत्रु आपके अस्तित्व का खात्मा करने के लिए आपको युद्ध में ढकेल रहा है। आए बन करके तो कटोगे, सिद्ध बन करके जाओ ताकि काट दो। बार बार बात करता हूं, हर बार तो अभी फिर कह रहा हूं, हम अपनी समाज की, अपने परिवार की, अपने राष्ट्र की, अपने सनातन की रक्षा की बात करें, हम किसी पर आक्रमण की बात, हम सुरक्षा की बात करें। लेकिन याद रखिए, कोई भी युद्ध होगा, अगर मैं 4 लोगों के साथ से, 4 लोग इधर से, 15 लोग उधर से, 20 लोग उधर से, ऐसे करके आएंगे, जो सचिन भाई ने कहा 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन 5 करोड़ बंगाली हिंदू है, 5 करोड़ उड़िया हिंदू है, 5 करोड़ पंजाबी हिंदू है। नाश है हमारा, क्योंकि बटे हुए, बिखरे हुए, कट जाएंगे, पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखिए, कोई विकल्प नहीं है आपके पास सिवाय इसके कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाए, हथियार लेके परिवार को उस मानसिकता में डाले कि कभी भी हमला होगा, हम तैयार है, लड़के मारेंगे, हार नहीं मारेंगे, कट नहीं जाएंगे। हम योद्धा है, राम के, श्री राम के वंशज। जी सर, अनुपम दास जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। आपने एक चीज कहा कि जो हमारा बहुत अच्छा लगा कि वी हिंदूज आर ट्राइंग टू लॉजिकली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऐसे ही कुछ कहा आपने कि वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई समथिंग, कि क्यों, कैसे, ऐसा। सो इसीलिए भाग हो रहा है कि मे बी 100 crores हिंदूज आर डिवाइडेड प्रोबेबली इन 50 types ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद ये व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सवाल जो हमारा मन में है, वी आर मे बी इन टेक्स्ट बुक वाइज लॉजिकली वी आर करेक्ट। लेकिन एक चीज बताइए, किसको मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जेनोसाइड, किसको मालूम नहीं है आज के दिन में बंगाल या केरला का हाल, किसको मालूम नहीं है लाभ जिहाद का हाल, किसको मालूम नहीं है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बट हो क्या रहा है, कर क्या रहा हूं। हमको तो कभी कभी लगता है कि हिंदुओं का ऐसा लॉजिकल लॉजिकल होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि बेटा जब 18-20 साल का होगा, ही विल लॉजिकली डिमांड कि पापा शो योर पैटर्निटी, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट दिखाओ। So that will be the ultimate actually, when every child will start demanding the paternity proof. So this is the ultimate which is happening actually. So सर्वाइवल एक चीज है, सर्वाइवल के लिए जो करना है और एक चीज है, बट कुछ कुछ चीज जो है दैट इज फंडामेंटल। लाइक आपका मातृभूमि इज योर फंडामेंटल, पेरेंट्स आर योर फंडामेंटल, योर आइडेंटिटी इज ए फंडामेंटल। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? अगर कोई आपको आज पूछे, भारतीय होने के नाते अगर आपको कोई पूछे, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं भारतीय हूं, मैं पापा मम्मी का बेटा हूं या बेटी हूं, हिंदू हूं, सनातनी हूं। बहुत बाद में आएगा कि मैं हिंदी भाषी हूं या बांग्ला भाषी हूं या कन्नड़ा भाषी हूं या मलयालम हूं या कुछ भी हूं। दैट कम्स मच लेटर। बट योर फंडामेंटल आइडेंटिटी इज कि मैं भारतीय हूं, मैं सनातनी हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं। ये फंडामेंटल को अगर आपको पकड़ के रखना चाहिए, तो उसके लिए आपको तो कुछ जो करना है वो करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शस्त्र पकड़ना है, क्या शिक्षा पकड़ना है, क्या टेक्स्ट बुक पकड़ना है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट इज ओपन एंडेड थिंग। जो करना है वो कीजिए। आज के दिन में सपोज शस्त्र अगर इसका उपाय है, इसका रास्ता है, पकड़िए, जो इसराइल कर रहा है आज। जी सर। व्हाई नॉट? जी वही मैं बोलना चाहता हूँ। अंजू जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर सचिन शर्मा जी, आप अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, ये जो युद्ध है, ये एक विचारधारा का युद्ध है। और कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बोला था अपने अपने जब उन्होंने प्रवचन दिया था गीता का, कि पार्थ, अगर तुम्हें अपने लोगों से युद्ध करना पड़े तो उनसे भी युद्ध करो,
तो मेरा कहना ये है कि अगर हमें एक सशक्त हिंदू समाज बनाना है, ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज के अंदर व्याधियाँ नहीं हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बहुत हैं। तो हमें उन प्रॉब्लम्स को सपोर्ट ना करके हमें उन प्रॉब्लम्स के खिलाफ भी युद्ध करना है। अगर हमें लगता है कि हमारी आज की सरकार, जैसे कि अभी अनुपम भाई ने बोला कि बंगाल में, मैं जानता हूँ बंगाल में क्या होता है। बंगाल में जब ईद मनाई जाती है तो वहाँ पे गायें काटी जाती हैं, और जब मैं वहाँ पे था तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में फ़ोन किया कि भाई ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ से निकलिए, आँख बंद करिए और चले जाइए। अरे तो बाबा रे। अगर एक सरकार भी ऐसे बोलती है और पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे वो सरकार बोलती है कि हम हिंदुत्व के हितैषी हैं, तो ऐसी सरकार के खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखिए, अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक हम अपने हकों को, हम अपने इरादों को सामने नहीं रखेंगे। कल बेंगलोर में ऐसा ही हुआ था, एक व्यक्ति वहाँ पे डोसा ले रहा था और उसके बाजू में एक मुसलमान था, वो किसी हिंदू से लड़ रहा था और बोल रहा था कि तुम जानते नहीं हो मैं मुसलमान हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा। और जितने भी उस दुकान पे लोग हिंदू खड़े थे, उन्होंने उस सब मुसलमान को मारा। और इससे एक एग्जाम्पल गया है कि भाई आप मुस्लिम हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गलत चीज़ के लिए बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें अपने मूल्यों को समझना पड़ेगा, हमें अपने मूल्यों को उनका आकलन करना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमें उनके खिलाफ युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, हमें अपनी संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति है, हमें उसको जीवित रखना होगा, हमें अपने घरों में एक कल्चर बिल्ड करना होगा। आप वेस्टर्न कल्चर को भी करिए तो आप इंडियन कल्चर को भी फॉलो करिए। और विचारधारा के युद्ध में हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे विचारधारा, चाहे हमें अपने परिवार में लड़नी पड़े, चाहे हमें समाज से लड़नी पड़े। अगर हिंदुत्व के लिए हमें कहीं न कहीं अपना जीवन दान भी देना पड़े, तो मुझे लगता है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर और कुछ नहीं तो कहीं न कहीं एक हिंदू संगठित तो हो पाएगा, क्योंकि शायद अगर आपके बलिदान भी हो जाता है, तो एक मैसेज जाता है कि हिंदुत्व के लिए इस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। इसी बात को कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। जी सर। जी सर, अभी हमारे जितने भी अतिथि हैं उन्होंने जो अपने विचार रखे, उससे यही ज्ञात होता है कि हर हिंदू को अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए, अपने सत्य का भान होना चाहिए। और इसके अलावा जो अपने जो कार्य है वो उन्हें जरूर करने चाहिए, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए। और जैसे कि गजवाए हिंद इस्लामिक नेशन ऑफ इंडिया ने जिसने जो तारीख तय कर दी है 2047 की, जो कि 1947 से 19 से शुरू हुआ था, तो हमारे पास अब समय कितना है ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और 20-22 साल ही बचे हैं, तो हिंदू को झुकने नहीं देना, उसे हारने नहीं देना है। और इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम करना चाहेंगे इस कार्यक्रम का समाहार। हमारे सभी उपस्थित अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने सुंदर विचार रखे और अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काल चिंतन में आप सभी से फिर से भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय राम जी की जय, जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रेडियो हिंदुस्तान